नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलिया। वाराणसी के ज्ञानव्यापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला कोर्ट में है और ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया है। इस दावे को लेकर एक तरफ सियासत गर्म है तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में बाबरी के पक्षकार रहे हाजी महबूब ने अब ज्ञानव्यापी केस को लेकर बड़ा बयान दिया है। खबरों के मुताबिक हाजी महबूब ने कहा कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को बचाने के लिए यदि मुसलमान आंदोलन करते हैं तो देश बर्बादी की ओर जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब ज्ञानव्यापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर साजिश कर रहा है। हाजी महबूब ने कहा इन दो मस्जिदों को अगर वे लेने की सोच रहे हैं तो उन्हें ये भूल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी और शाही ईदगाह मस्जिद को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन होगा और मुसलमान इस बार पीछे नहीं हटेंगे। हाजी महबूब ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद जहां है वही रहेगी। एक प्रचार किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, यह मस्जिद के वजू खाने का एक फवारा है, शिवलिंग नहीं। इस पर ही हमारे साथ में आचार्य कौशलेंद्र जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही है भाई आचार्य जी? आवाज पहुंच पा रही है आचार्य जी? और स्वागत है बहुत जी। राशिद जमील AIMIM के नेता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राशिद जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। सबसे पहले राशिद जी आपके पास ही मैं आ रही हूं। यदि ईदगाह मस्जिद को बचाने के लिए यदि मुसलमान आंदोलन करते हैं तो देश बर्बादी की ओर जाएगा, यह आरोप क्या है, ये इस तरीके का स्टेटमेंट? राशिद जी जी भाई, इस देश के अंदर जो है सारे अगर मुस्लिम एम्पायर को देख ले तो 900 साल लोगों ने इस मुल्क में हुकूमत की है और इस मुल्क को बनाया है। आप जगह जगह उनके निशान देखिए, ताजमहल हो, लाल किला हो, बहुत सी बिल्डिंगें, तमाम चीजें, रोडें हैं, तमाम चीजें हैं, इस मुल्क को बनाया। लेकिन 900 साल के अंदर कभी भी इस मुल्क का हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम खतरे में नहीं आया। न कभी 100 साल यहाँ पर ब्रिटिश ने हुकूमत की तब यहाँ हिंदू खतरे में नहीं आया। लेकिन आज 70 साल मुल्क को आजाद हुए तब से लेकर अब तक, जबकि मुल्क में सबसे बड़ी आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, मगर कुछ लोग अपनी हुकूमत के लिए, कुछ वोटों के लिए इस मुल्क के तमाम हमारे हिंदू भाइयों को बहका रहे हैं कि तुम खतरे में हो। अरे सर, न्यायालय में केस चल रहा है, न्यायालय में केस चल रहा है, फिर इस तरीके का स्टेटमेंट, ये तो भड़काऊ स्टेटमेंट है। और ये कौन सा स्टेटमेंट होता है कि देश बर्बादी की ओर जाएगा? ये क्या स्टेटमेंट है सर? अरे भाई, देश को बर्बाद करने वाले वो लोग हैं जो देश में धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। देश कोई भी मुल्क जो तरक्की करता है, हमको नए नए आविष्कार करने हैं, वैसे हमको इस मुल्क में शिक्षा को आगे बढ़ाना है, हमको इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार देना है। ठीक है, मैं रोजगार पर बात करूंगी। ठीक है, ठीक है, उसको निर्यात के लिए हमको आगे कोशिश करना है। बजाय इसके कि हम जो है मस्जिदों के अंदर भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो मुझको ये लग रहा है कि इस देश के हिंदू मुसलमान होने जा रहे हैं, क्योंकि वो मंदिरों को छोड़ के मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। और जब आदमी मस्जिद की तरफ आता है तो जाहिर सी बात है मुसलमान होने के लिए आता है। अब धीरे धीरे लोग सारे हमारे हिंदू भाई जो है मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, बजाय मंदिर जाने के तो मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। तो ठीक है भाई, आ रहे हैं तो आपका स्वागत है। ठीक है। हाजी महबूब ने एक और बड़ा जो है कोर्ट को लेकर के, अगर अदालत की मैं बात करूं तो अदालत को लेकर के भी एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर कोर्ट बिक गया तो राम मंदिर की तरह ही ज्ञानव्यापी पर भी फैसला आएगा। मतलब न्यायालय पर, कोर्ट पर आप लोगों को यकीन नहीं है क्या सर? अरे आप भी पढ़ी लिखी है, इंसान है, आपको भी कुछ समझ में आता होगा। अच्छा भाई, बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है, कोर्ट ने सारी चीजें तो मुस्लिम पक्ष की मानी है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, मस्जिद थी, सारी जमीन मस्जिद की, सब कुछ माना उन्होंने। लेकिन सारी बातों को मानने के बाद मुस्लिम पक्ष की उन्होंने कहा लेकिन चूंकि हिंदू भाइयों की आस्था है, यानी हम आपके घर को कह दें कि ये घर हमारी आस्था है, तो कोर्ट सारी बात मान ले कि ये मैडम का घर है, मैडम के वालिद ने खरीदा था, सारी चीज, लेकिन राशिद जमील की आस्था आपके घर में है, तो हम फैसला आपके राशिद जमील के पक्ष में कर दें।
पाकिस्तान जबकि सर अगर मैं आज भी कोर्ट की अगर आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम सभी को देश में एकता की भावना का प्रयास करना चाहिए, ये कह रहा है कोर्ट। उसके बावजूद भी आप जो है कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं, कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, फिर किसकी बात मानेंगे आप? मुसलमानों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है ज्ञान वापी के मामले में, इसलिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अदालत आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, देश में सरकार आपकी है। और जब आज अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, आज जो है मुस्लिम पक्ष वहां पर कहता है कि हमें वजू की अनुमति वहां पर नहीं दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछता है वहां पर कि आपने वजू के लिए क्या इंतजाम किए हैं, ये भी पूछ रहा है। आपके पक्ष में सवाल है, आप देखिए इससे पहले मुझे टिप्पणी करती है सुप्रीम कोर्ट, दोनों को लेकर के करती है कि आपको बात सुनिए हमारी। पुलवामा अटैक हुआ, 3 कुंटल RDX आया, वहां पर इतने जवान देश से शहीद हुए, क्या उसकी जांच उसका सच सामने आया? DSP देवेंद्र सिंह जो आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया, उसको जमानत मिल गई, और जो निर्दोष लोग हैं, नौजवान स्टूडेंट कितने देश के अंदर सोशल एक्टिविस्ट हैं, कितने पत्रकार वो जेल के अंदर बंद हैं, तो क्या ये न्याय है? इसको न्याय माना जाएगा? बताइए आप। आजम खान जैसे आदमी को 2 साल 23 आजम खान जैसे आदमी को जो 9 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद है, राज्यसभा 1 बार लोकसभा, और उनके ऊपर कोई दाग नहीं था पॉलिटिकल कैरियर में, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी में 2 साल 23 महीने वो जेल काट कर आए हैं। तो आप किस न्याय की बात कर रही हैं? सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है। तो रिहाई तो हो गई ना सर आज उनकी, इस पर वो कोर्ट का आभार भी जता रहे हैं, लेकिन आपको इस पर भी राजनीति करनी है। मैं लौटूंगी आपके पास में, हमारे साथ में कौशलेंद्र आचार्य कौशलेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? जी, इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम सभी को देश में एकता की भावना का प्रयास करना चाहिए, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो है कड़ी टिप्पणी की है। जब मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील वहां पर रखी कि हमें वजू की अनुमति नहीं दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने वजू के लिए क्या इंतजाम किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? वहीं अगर मैं बात करूं, मैं हाजी महबूब की बात कर रही थी, जिन्होंने अदालत पर भी विवादित बयान दिया है, जिन्होंने कहा है कि अब मुसलमान जो है बड़ा आंदोलन करेगा, इस पर क्या कहेंगे आचार्य कौशलेंद्र जी? जी मैडम, ये चाहे आंदोलन कर लें और चाहे जो कर लें, अब तो इनके हाथ से मामला सरक ही गया है। कारण ये है कि महादेव जी तो प्रसन्न होकर के अपनी उपस्थिति को दर्ज करा चुके हैं ज्ञान वापी में, और ज्ञान वापी का अर्थ हमारे सभी मुस्लिम भाइयों का मैं सम्मान करता हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मस्जिद का नाम हिंदू नाम से रखेंगे। ज्ञान वापी का संपूर्ण अर्थ ही है ज्ञान का कुंड, और ज्ञान का कुंड केवल मेरे महादेव के पास है। जो नंदी बाबा इतने दिन से बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे और हिंदुओं को संकेत कर रहे थे, वो नंदी बाबा का प्रार्थना महादेव ने सुन ली है, और ज्ञान वापी के रूप में जो जिनको ये फव्वारा बता रहे हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि ये हमारे वजू का स्थान है, हमारे महादेव का इन्होंने बहुत अपमान कर लिया। हिंदू बहुत सहिष्णु रह चुका है, बहुत सहनशील रह चुका है। कश्मीर के मामले से लेकर कहीं का भी आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हिंदू इतना सहनशील कोई नहीं रहा है। और अगर बार बार सनातनियों पर, बार बार हिंदुओं पर अगर ऐसे चोट पहुंचती रही आस्था पर, तो ये किस भाईचारे की बात कर रहे हैं? अरे भाई को चारा बनाकर खाने की बात करने तो अच्छा लग रहा है, और भाईचारे की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे आप कोर्ट को मानते हैं कि कोर्ट को भी नहीं मानते? हम कहते हैं कि हम कोर्ट को मानते हैं। हमने बाबरी मस्जिद में भी कोर्ट को ही आधार बनाया और कोर्ट को ही माना। ये कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, कोर्ट सरकार के हिसाब से डिसीजन देती है। जब आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं है, आप एक बार यूपी में आंदोलन भी कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आंदोलन करने का मजा क्या है। भूल जाइए राशिद जी पत्थर फेंकना। अब आप मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश सहित पूरा भारत अब राम राज्य की ओर चल पड़ा है। आपकी ये गलत बयानबाजी अब नहीं सुनेगा हिंदू। हिंदू जागरूक हो चुका है, हिंदू जग चुका है, अपने अधिकार की लड़ाई वो हमेशा लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। ठीक है, एक सवाल और मैं आपसे लूंगी आचार्य कौशलेंद्र जी। बाबरी मस्जिद के बाद आरएसएस अब ज्ञानव्यापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के साजिश कर रहा है। आरएसएस के ऊपर भी ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
देखिए, आरएसएस हिंदुओं के लिए कार्य कर रहा है। आरएसएस हिंदू की एक संगठित संगठन है और वो केवल हिंदुओं पर काम कर रहा है। इसमें किसी को और आप हमारे मुस्लिम भाइयों के भी पक्ष में अनेक संगठन हैं जो मुस्लिम भाइयों के हित में कार्य कर रहे हैं। तो आरएसएस अगर हिंदुओं के हित में कोई निर्णय ले रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, तो हमें नहीं लगता इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का हो, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो। कहने का मतलब यह है कि जब मुस्लिम पक्ष का कोई संगठन मुस्लिमों के लिए कोई कार्य करता है तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन कदाचित हमारा हिंदू संगठित आरएसएस अगर हिंदुओं के पक्ष में कोई निर्णय ले रहा है या किसी प्रकार की कोई राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि हिंदुओं को या मुस्लिमों को उसके आरएसएस की प्रतिक्रिया पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। देखिए, ज्ञान वापी में महादेव के मिलने के एक नहीं अनेकों प्रमाण मिले हैं और ज्ञान वापी की, लेकिन अभी कोर्ट ने आधिकारिक सूचना नहीं दी है कौशलेंद्र जी, और सुनवाई को अभी टाल दिया भी गया है। जी, सुनवाई को अभी टाल दिया गया है। अब 7 जुलाई को सुनवाई को रितिका मैडम टाल जरूर दिया गया है, लेकिन सत्य नहीं छुप सकता है। किसी भी प्रकार से हम जीत रहे हैं और हमें हमारे महादेव वापस मिल रहे हैं, ऐसा हमारे महादेव पर हमें विश्वास है। आपको नहीं, आप पूरी वीडियो देखिए जो ज्ञान वापी से वायरल हुई। आप हमारे महादेव के सिर के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये फव्वारा है। औरंगजेब जब लाइट का, बिजली का निर्माण ही नहीं हुआ था तो किस फव्वारे की वो बात कर रहे हैं? कहीं पर कोई पाइपलाइन आचार्य जी रखिए अपनी बात। को कैसे पानी सप्लाई करते थे उन फव्वारों में जब लाइट ही नहीं थी, पाइपलाइन के प्रमाण मिले नहीं हैं। मैं इसी पर सवाल लूंगी आपका। वहीं अगर मैं इंतजामिया कमेटी के महासचिव अब्दुल बातिन नोबानी की बात करूं तो उनका कहना है कि सभी पुरानी जो शाही मस्जिदें हैं सब में एक एक फव्वारा है। बनारस में 3 शाही मस्जिदें हैं जिनमें ज्ञानव्यापी, आलमगिरी और धरारा है जहां पर फव्वारा है। फिर वहां पर शिवलिंग कैसे हो सकता है? जी मैडम, यही तो मैं कहना चाहता औरंगजेब के जमाने में चल कैसे रहा था बिना बिजली के, या वर्तमान सर्वे किया गया ज्ञान वापी का तो वहां पर बिना पाइपलाइन के फव्वारा चल रहा था। क्या तकनीकी है मस्जिदों बनाने की ही कि पहले ये हिंदू भाइयों के लिए पहले मंदिर का निर्माण करते थे न्यू में और फिर उसके बाद ये मस्जिद का निर्माण करते थे। मैं तो शुरू से ही कहता चला आ रहा हूं और आज भी कहूंगा कि हमारे पास अनेकों मस्जिदों की लिस्टें हैं जिनको धराशाही किया गया और तोड़ा गया, तो आज भी उन मस्जिदों के नीचे हमारे महादेव मिलेंगे ही मिलेंगे। और न जाने क्या नफरत रही है इनको महादेव से ही कि जब जब मस्जिदों का निर्माण हुआ है इन्होंने महादेव को टारगेट किया है, सीता रामचंद्र जी को टारगेट किया, हनुमान जी महाराज को टारगेट किया, अनेक जहां पर हिंदुओं की आस्था रही है उन मंदिरों को टारगेट किया गया है। औरंगजेब के जमाने में आपको मैडम पता है क्या क्या लाइट थी, बिजली थी, और बिजली थी तो उन्होंने फव्वारे का निर्माण किया क्यों? क्या उनको पता था कि आगे बिजली बनने वाली है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान में जो सुख सुविधाएं जनता को चाहिए, पब्लिक को चाहिए, वो दे ही नहीं पा रहे हैं। वो 2050, 2060 की तैयारी कैसे कर सकते हैं? या आने वाले फ्यूचर की हमारे बच्चों की लाइफ की क्या तैयारी कर सकते हैं? वो हमको तो वो प्रसन्न ही नहीं कर पा रहे। राशिद जी से इस पर हम सवाल भी लेंगे। यही सवाल है राशिद जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। वहीं आचार्य कौशलेंद्र जी का कहना है कि जितनी भी मस्जिदें हैं अगर उन्हें खोद के आप देखें तो वहां पर महादेव मिलेंगे ही मिलेंगे, पूर्ण विश्वास है उनको। क्या कहेंगे इस पर राशिद जी? आर्य के आने से पहले भारत में बौद्ध थे, तो बौद्धों के मंदिरों को तोड़कर उस पर कब्जा किया गया। अगर हर मंदिर के नीचे खोदा जाएगा तो बौद्ध स्तूप मिलेंगे। पूरे देश के अंदर वो मिल रहे हैं। ये देश द्रमणी को है, मूल निवासियों का है। ये तो कब्जा किए हुए बेचारे खुद ही। बताइए आप देश को किस ओर ले जा रहे हैं? खाली एक राजनीति के लिए, देश में सत्ता में रहने के लिए है, और इसका अंजाम आप देख ही रहे हैं। दुनिया में जहां जहां आप म्यांमार के तानाशाह को देख लीजिए, आज कहाँ है वो? आप देख लीजिए श्रीलंका के तानाशाहों को, उन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले जो तमिल हिंदू थे उनको खत्म किया, बताया खतरा बौद्धों को, बौद्ध बहुल देश था। फिर बताया मुसलमानों से खतरा है, उनकी मस्जिदों में पाबंदी लगाएगी जो आज ये कर रहे हैं, बता रहे हैं। उनके बाद उन्होंने निकाह पे पाबंदी लगाई, हलाल मीट पे पाबंदी लगाई।
क्रिश्चियनों को मारा। आज प्रधानमंत्री श्रीलंका के शिविरों में हैं। तो जो भी आदमी दुनिया के अंदर तानाशाही करता है, चाहे वो हिटलर हो, जो आदमी जिस देश के अंदर सारे लोगों की भावनाओं को सम्मान में रखते हुए देश को आगे बढ़ाने की भावना होगी, लेकिन राशिद जी वो देश दुनिया में तरक्की करेगा। और अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, क्या वो गलत है? राशिद जी चाहे एक सवाल में आखिरी सवाल आपसे मैं ये लूंगी कि जो सर्वे आया है, जो फोटोग्राफ्स आई है, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है, अगर मैं बात करूं वहां पर जो मूर्तियां दिखाई दी है दीवारों, कोई भी मस्जिद आपको सड़क पर नहीं मिलेगी। राशिद जी आप सवाल ले, लेकिन हजारों सैकड़ों हमारे सड़क के ऊपर है, चौराहों पे है, चौराहे के ऊपर मंदिर है। आचार्य जी आऊंगी आपके पास नहीं है, और हमने आपको बहुत ध्यान से सुना है। और रही बात, आप लोगों से कोई आदमी दुनिया में जीत नहीं सकता है, इसलिए कि दुनिया के अंदर टट्टी को लोग टट्टी कहते हैं और मूत को लोग मूत कहते हैं। किस तरीके की लेकिन आप तो वो लोग हैं जो बिल्कुल इस तरीके की भाषा का प्रयोग आपको इस वक्त लाखों लोग देख रहे हैं। राशिद जी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके आप चर्चा के स्तर को भी गिरा रहे हैं। लीटर बेच रहे हैं। अभी ठीक है, मैं लौट रही हूँ। राशिद जी एक सेकेंड लेकिन आचार्य जी अपनी बात रखे 30 सेकंड में। ये कह रहे हैं कि कोई भी मस्जिद रोड पर नहीं मिलेगी। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष को छोड़ दीजिए, इनको भेज दीजिए लखनऊ। राजधानी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही हजारों मस्जिदें मैं दिखा सकता हूं जिनके कारण रोड जाम है। मैं एक दो के तो प्रमाण दे दूंगा, आप जाकर खुद सर्वे करा लीजिए। तिवारीगंज में सर्विस रोड जाम है केवल मस्जिद की वजह से। चिन्हट में अभी 2 साल पहले मामला ये सॉल्व हुआ है, मस्जिद की वजह से रोड जाम थी, सर्विस रोड नहीं खुल पा रही थी, अभी खुली है। चारबाग स्टेशन पर इनको भेज दीजिए, मस्जिद का निर्माण पहले हुआ या चारबाग स्टेशन का निर्माण पहले हुआ? मेरे पास ऐसे हजारों लिस्ट हैं रितिका जी, जिनकी वजह से हाईवे जाम है। आप नॉर्मल रोडों की तो बात खत्म कर दीजिए, जहां पर इन्होंने पारा में इन्होंने अवैध तरीके से मस्जिद बनाई है। ऐसे हजारों हमारे पास लिस्टें हैं जहां पर अवैध तरीके मस्जिद का निर्माण करते हैं। और मस्जिद का निर्माण, और जब इनकी बातें पकड़ी जाती है तो ऐसे बौखला जाते हैं जैसे इस समय राशिद जी बौखलाए हुए हैं। इनको यही नहीं पता है कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूं, एक बेहतरीन तरीके से अपनी बात को कैसे रखना है, एक बेबाक तरीके से अपनी बात को कैसे रखना है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। बौखला चुके हैं, एकदम से बुद्धि इनकी काम करना बंद कर चुकी है इस समय। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका आचार्य कौशलेंद्र जी जुड़ने के लिए। और राशिद जमील जी हमारे साथ में। वाराणसी के ज्ञानव्यापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला कोर्ट में है और ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया है। आज कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई हुई, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है और 7 जुलाई तक इसको टाल दिया गया है। 7 जुलाई के बाद देखा जाएगा कि फैसला किसके पक्ष पे आएगा। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।